वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था अर्थवर्म, और अब हम बात करेंगे अर्थवर्म में डाइजेशन की। अगर मैं अर्थवर्म में डाइजेशन की बात करूं तो बेसिकली ये सेप्रोजोइक है। सेप्रोजोइक है, या इसे डेट्राइटस भी बोल सकते हैं। मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। जिसे खाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को। सेप्रोजोइक है, डेट्राइटस है, ओमनीवोरस है। कैसा है? ओमनीवोरस, सर्वाहारी। ये किसे खाता है? डेड इंसेक्ट, decaying leaves, dead insect, decaying leaves, प्रोटोजोआ, इन्हें बेसिकली खाने का ये काम करता है। देखो, जैसे ये इन्हें इनटेक करेगा, इसका इंजेक्शन करेगा, तो ये फूड कहां जाएगा? सबसे पहले माउथ में, माउथ से बक्कल कैविटी या बक्कल चैम्बर। अब ये फूड बक्कल कैविटी में आ गया, जहां पर रिट्रैक्टर एंड प्रोट्रैक्टर मसल्स पाई जाएंगी, जो कि फूड को बक्कल कैविटी से कहां ले जाएंगी? फेरिंग्स में। कहां ले जाएंगी? फेरिंग्स में ले जाएंगी। अब फूड आ गया फेरिंग्स में। फेरिंग्स में क्या पाई जा रही है? फेरिंजियल ग्लैंड, जो कि म्यूसिन एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगी। म्यूसिन में म्यूकस पाया जाए, जो कि फूड को सॉफ्ट बनाएगा, फूड को सॉफ्टनिंग देगा। जबकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। डाइजेशन की बात करूं, सेप्रोजोइक है। सेप्रोजोइक मतलब सड़े गले मृत पदार्थों को खाने वाला, डेट्राइटस भी बोल सकते हो। ओमनीवोरस है, डेड इंसेक्ट, डिकेइंग लीव्स और प्रोटोजोआ का इंजेक्शन करता है या इनको खाता है। माउथ में जाएगा, माउथ से बक्कल कैविटी में जाएगा, जहां पर रिट्रैक्टर और प्रोट्रैक्टर मसल पाई जाएगी, जो कि पुश करेगी इसे फेरिंग्स में। फेरिंग्स में फेरिंजियल ग्लैंड पाई जाएगी, जिसमें म्यूसिन का सिक्रेशन किया जाएगा, जो म्यूकस द्वारा फूड को सॉफ्टनिंग देगा, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम द्वारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन यहां पर किया जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए, अब फेरिंग्स के बाद फूड किस में आएगा? इसोफेगस में, जहां पर ट्रांसवर्स फोल्ड की बात हुई थी। यहां पर ट्रांसवर्स फोल्ड पाए जाते हैं। इसोफेगस से फूड आएगा गिजार्ड में, यहां पर सर्कुलर मसल
पाई जाती है। कौन सी मसल? सर्कुलर मसल पाई जाती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। और यहां पर बेसिकली क्या होगा? ग्राइंडिंग, फूड को ग्राइंड करना, एंड क्रशिंग, फूड को ग्राइंड और क्रश यहां पर किया जाएगा। ठीक है, और यहां पर हमने बात की थी कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। गिजार्ड के बाद स्टमक, स्टमक में कैल्सिफेरस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड्स? कैल्सिफेरस ग्लैंड्स पाई जाएगी जो कि कैल्सिफिकेशन का काम करेगी। कैल्सिफिकेशन प्रोसेस द्वारा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करेगी। स्टमक में कैल्सिफेरस ग्लैंड पाई जाएगी जो कि कैल्सिफिकेशन द्वारा न्यूट्रलाइजेशन किसका करेगी? ह्यूमिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करेगी। कहां पहुंचेगा? इंटेस्टाइन में। अब ये पहुंच गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में बेसिकली इंटेस्टाइनल सिकम, एमाइलेज का सिक्रेशन करेगा। और यहां पर क्या पाए जाएंगे? विलाई एंड टिफ्लोसोम, टिफ्लोसोम। ठीक है, इसोफेगस में ट्रांसवर्स फोल्ड पाई जाएंगी। ठीक है, वो वहां से फूड आ गया गिजार्ड में जहां पर सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, यहां पर ग्राइंडिंग और क्रशिंग होगी फूड की। वहां से स्टमक में आ गया, स्टमक में कैल्सिफेरस ग्लैंड्स पाई जाएगी जो कि कैल्सिफिकेशन करेगी और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन यहां पर कैल्सिफिकेशन मेथड द्वारा किया जाएगा। इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल सिकम पाया जाएगा जहां पर इमाइलेज का सिक्रेशन होगा और विलाई और टिफ्लोसोम इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज करेंगे, एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज करेंगे। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले डाइजेशन कहां से शुरू होता है, डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? डाइजेशन स्टार्ट होता है कहां से? फेरिंक्स से। कहां से? फेरिंक्स से। और मैक्सिमम डाइजेशन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, डाइजेशन शुरुआत कहां होगी? फेरिंक्स में, और मैक्सिमम कहां होगा? इंटेस्टाइन में। अब आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम काम में आएंगे? काइटिनेज, एमाइलेज, पेप्टाइडेज, सुक्रेज, काइटिनेज, एमाइलेज, पेप्टाइडेज, सुक्रेज और लाइपेज। काइटिनेज की बात की जाए तो जहां पर ये फूड को लेगा, अगर वहां पर काइटिन का आवरण है, किसका आवरण है? काइटिन का आवरण है, तो काइटिन को तोड़ेगा ये, जिसे एन एसिटिल ग्लूकोसा अमीन में चेंज कर देगा।
एन एसिटिल ग्लूकोसा अमाइन में चेंज कर देगा। काइटिनेज काइटिन को एन एसिटिल ग्लूकोसा अमाइन में चेंज कर देगा। एमाइलेज की बात की जाए तो बेसिकली स्टार्च को तोड़ेगा ग्लूकोज में, ठीक है। पेप्टाइडेज की बात की जाए तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में, ठीक है। सुक्रेज की बात की जाए तो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और लाइपेज की बात की जाए तो फैट को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? फैट का ब्रेकडाउन करेगा, फैट का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। तो ये आगे यहां पर पानी पाए जाने वाले एंजाइम्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो यहां पर एक तो इंटेस्टाइनल सिकम, डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में काम करेगी। और कौन डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में काम करेगी? हमने एक फेरेंजियल ग्लैंड पढ़ा था, जो कि फेरिंग्स में पाई जा रही थी। और फेरेंजियल ग्लैंड में जो सेल्स पाई जा रही थी, क्रोमोफिल सेल्स, क्रोमोफिल सेल्स, ये डाइजेशन के रूप में काम करेगी, या यूं कहूं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में काम करेगी। इंटेस्टाइनल सिकम और फेरेंजियल ग्लैंड जो कि फेरिंग्स में पाई जा रही थी, वहां पर जो क्रोमोफिल सेल्स थी, ये किसके रूप में काम करेगी? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में काम करेगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, इसकी रेस्पिरेशन, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाएगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाएगा। जो अर्थवर्म की क्यूटिकल है, अर्थवर्म की क्यूटिकल है, वो रेस्पिरेशन में हिस्सा लेगी, वो रेस्पिरेशन करेगी। या यूं कहूं तो बॉडी सरफेस द्वारा, बॉडी सरफेस द्वारा, या जनरल बॉडी सरफेस भी लिखा सकता है, यहां पर रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन यहां पर सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा यहां पर रेस्पिरेशन होगा। किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा यहां पर रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर रेस्पिरेशन होगा। यहां पर जनरल बॉडी सरफेस द्वारा ऑक्सीजन को तो अंदर लिया जाएगा, CO2 को यहां से बाहर निकाला जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहां पर क्यूटिकल में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाएगा। क्यूटिकल में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाएगा, जहां पर ऑक्सीजन को अंदर लिया जाएगा, CO2 को बाहर
निकाला जाएगा। यहां पर जो ब्लड पाया जाएगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। जिस कारण से जो ब्लड होगा वो रेड कलर का होगा। ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होगा? हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। ठीक है। रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाएगा। क्यूटिकल जो होगी वो यहां पर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेगी। यूं कहूं तो जनरल बॉडी सरफेस द्वारा रेस्पिरेशन होगा। यहां पर सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा। ऑक्सीजन को यहां पर अंदर लिया जाएगा, CO2 को बाहर निकाला जाएगा। क्यूटिकल में ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाएगा जो कि रेस्पिरेशन में हिस्सा लेगा। ब्लड की बात की जाए तो यहां पर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा जिस कारण से ब्लड रेड कलर का है। ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होगा? हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। यदि 30 घंटे तक अगर इसे ऑक्सीजन ना मिले तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा 30 घंटे तक जिंदा रह सकता है। यदि इसे ऑक्सीजन ना मिले तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा ये 30 घंटे तक जिंदा रह सकता है। ठीक। देखिए यहां पर प्रत्येक दो सेगमेंट के बीच में ईच 2 सेगमेंट्स में इंटर सेगमेंटल सेप्टा पाए जाते हैं। इंटर सेगमेंटल सेप्टा पाए जाते हैं। प्रत्येक दो सेगमेंट के बीच में इंटर सेगमेंटल सेप्टा पाए जाते हैं। ठीक है। अगर मैं फर्स्ट 4 सेगमेंट की बात करूं, फर्स्ट 4 सेगमेंट्स की बात करूं तो यहां पर इंटर सेगमेंटल सेप्टा एब्सेंट। इंटर सेगमेंटल सेप्टा एब्सेंट। फर्स्ट 4 सेगमेंट में इंटर सेगमेंटल सेप्टा नहीं पाए जाते। 9वें और 10वें सेगमेंट में इंटर सेगमेंटल सेप्टा एब्सेंट। तो कहां पर इंटर सेगमेंटल सेप्टा नहीं पाए जाते? पहले 4 सेगमेंट में और 9वें 10वें सेगमेंट के बीच में इंटर सेगमेंटल सेप्टा नहीं पाए जाते। तो फर्स्ट इंटर सेगमेंटल सेप्टा चौथे और 5वें सेगमेंट के बीच में पाया जाता है। ठीक है। फिर 5वें से छठे, छठे से 7वें, 7वें से 8वें, 8वें से 9वें, 9वें से 10वें में एब्सेंट, फिर 10वें से 11वें। यहां पर क्या पाया जा रहा है? इंटर सेगमेंटल सेप्टा। दो सेगमेंट के बीच में क्या पाया जा रहा है? इंटर सेगमेंटल सेप्टा। फर्स्ट इंटर सेगमेंटल सेप्टा जो है वो कहां पाया जा रहा है? चौथे और 5वें खंड के बीच में, जो कि कैसा है? थिन एंड स्ट्रेट। थिन एंड स्ट्रेट है। जबकि 5वें छठे, छठे 7वें, 7वें 8वें, 8वें 9वें और 10वें 11वें के बीच में जो सेप्टा है वो कैसा है? थिक, फ्लैशी। थिक है, फ्लैशी है और फनल शेप है। और शेष सभी सेप्टा
थिन एंड स्ट्रेट है। देखो फर्स्ट जो इंटरसेगमेंटल सेप्टा है, जो चौथे और पांचवें खंड के बीच में पाया जा रहा है, वो थिन है और स्ट्रेट है। पांचवें छठे, छठे सातवें, सातवें आठवें, आठवें नौवें और 10वें 11वें के बीच में जो सेप्टा पाया जा रहा है वो थिक है, फ्लैशी है, फिनल है, और शेष सभी कैसे हैं? थिन और स्ट्रेट सेप्टा पाए जा रहे हैं। फर्स्ट नाइन इंटर सेगमेंटल सेप्टा नॉन पोरस है। कैसे है? नॉन पोरस है। और बाकी सभी कैसे हैं? पोरस है। ठीक, जो फर्स्ट नो इंटरसेगमेंटल सेप्टा है वो कैसे है? नॉन पोरस है। और बाकी सभी कैसे हैं? पोरस है। ठीक है, तो ये आ गया इंटर सेगमेंटल सेप्टा।